ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों ज्येष्ठ मास का अंतिम एकादशी आ रही है, जिसे कि हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होगी। पूरे साल भर में दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं और जब अधिक मास होता है तब 2 एकादशी और हो जाते हैं, यानी कि कुल 26 एकादशी व्रत का विधान होता है। सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है, इसे सबसे अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने से कहा जाता है कि समस्त एकादशी यानी कि पूरे साल भर में जितने एकादशी व्रत होते हैं उन सभी का फल मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। निर्जला यानी कि बिना अन्न और जल को ग्रहण किए हुए। निर्जला एकादशी में आपको आहार के साथ साथ जल का भी संयम रखना जरूरी होता है। इस दिन जल नहीं ग्रहण किया जाता है और वेद व्यास जी के अनुसार जितने भी एकादशी है उन सभी में अन्न का त्याग करने के लिए कहा जाता है कि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन तप के समान तथा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी यह व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास के दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। हाँ, यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विर्क नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी के व्रत को करो। याद रहे कि इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारे एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत को खोल लेना चाहिए। इस एकादशी का फल पूरे एक वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों तथा दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। आगे वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जो भी पुरुष या स्त्री श्रद्धा भाव के साथ निर्जला एकादशी के दिन इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की सबसे पहले पूजा अर्चना करें, ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें तथा आज के दिन जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था तथा इस एकादशी के प्रभाव से
भीमसेन ने स्वर्ग को प्राप्त किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को धारण करता है, दान करता है, वह निश्चित तौर से इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी के बातों को सुनने के बाद भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत को किया। भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी जो कथा आपने सुनी, इस कथा को आज के दिन सुनने वाले, पढ़ने वाले, दूसरों को सुनाने वाले सभी को निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद सभी को भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए तथा उनके नामों का जयकारा लगाना चाहिए। इस साल 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून सुबह 7:25 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 11 जून सुबह 5:45 पर होगी। व्रत का पारण का समय होगा 1:44 से लेकर शाम 4:32 तक। हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 11:09 तक। प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करें और यह मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य माता सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद आप अपने घर की पूरी सफाई करें। घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ करें। हल्दी मिश्रित गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार को छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर चाहे तो रंगोली बनाएं, तोरण से सजाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद आज के दिन शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल देने के लिए आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। 1 लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और फिर इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और अगर श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करें। स्नान कराने के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, तिलक लगाएं, इत्र लगाएं, पीले रंग के पुष्प, पीले फल इत्यादि से, जैसा कि भगवान का नाम ही है पीताम्बरधारी, तो इनको आज के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि द्वारा मनाएं। आज के दिन तुलसी दल की माला बनाकर आप भगवान को अर्पित करें। जो भी भोग की चीजें आप भगवान के सामने रखते हैं उन सब में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। घी का दीपक लगाएं और फिर वहां बैठकर आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, कीर्तन करें, एकादशी व्रत की कथा करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। आज के दिन पानी से भरा हुआ घड़ा दान करने का विधान होता है और इस दान से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि यह दान आपको किन किन स्थानों पर करना चाहिए। आपके घर के आसपास चाहे कोई भी मंदिर है, कैसा भी मंदिर है, बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर है, किसी भी मंदिर में एक पानी का घड़ा आज के दिन दान करना चाहिए। दूसरा घड़ा आपके जो गुरु महात्मा है, जो आपके आसपास में कोई साधु संत है, उनको दान करें। आप आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक जल से भरा हुआ घड़ा रख सकते हैं। जो पंडित जी अक्सर आपके घर में आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, इन पंडित जी को भी आज के दिन आप एक जल का घड़ा दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी गरीब जरूरतमंद लोग हैं उनको भी आप एक पानी का घड़ा दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अलग अलग बताया है तो आप अलग अलग जगहों पर जाकर दान करें, अपने सामर्थ्य अनुसार करें। अगर आपसे एक ही जल का घड़ा दान किया जा सकता है तो आप एक ही करें, लेकिन आज के दिन जल से भरा घड़ा दान करने का विशेष विधान होता है। कुल मिला के कहें तो आज के दिन जल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप अपने घर के छत के पास पंछियों के लिए जल की व्यवस्था करके रखें। दोस्तों, इस महीने में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती है, जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक होती है। तो इस बार निर्जला एकादशी के इस कठिन व्रत को धारण करते हुए आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप भी थोड़े से जल का दान अवश्य करें। फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको निर्जला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम निर्जला एकादशी के दिन एक पानी का बोतल ही खरीद कर लें और किसी प्यासे व्यक्ति को आप यह पानी
दान कर दें और अपने आसपास सभी को प्रोत्साहित करें कि इस गर्मी के मौसम में कुछ करें ना करें, थोड़ा सा जल का दान अवश्य करें और नहीं कुछ तो आते जाते व्यक्तियों को जल के लिए अवश्य पूछें और आपके घर की छत पर पंछियों के लिए पानी अवश्य रखें। तो एकादशी व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है, इसके द्वारा मुझे तो मेरा पुण्य प्राप्त हो गया। बाकी लोगों में आप इस एकादशी व्रत की महिमा को अवश्य सुनाएं। आज के दिन लोगों को जलदान करने के लिए अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।